14वां नंबर का है सेकेंड ईयर के लिए। तो आप सभी को मैं बता दूं, इस सप्ताह में जो भी सीरीज चलेगा सभी सब्जेक्ट का 14वां नंबर का वीडियो होगा। तो हम लोग MSN 1 से शुरू करते हैं, पहला पेपर से। तो MSN 1 में आज हम लोग देखेंगे सर्जरी के बारे में कि सर्जरी क्या होता है, कितने प्रकार के होता है। ठीक है, अलग अलग सर्जरी होते हैं। सर्जरी को हिंदी में हम लोग शल्य चिकित्सा बोलते हैं, शल्य चिकित्सा। ठीक है, सर्जरी वह चिकित्सा विधि है जिसमें डॉक्टर शरीर के अंगों को काटकर, खोलकर, निकालकर, जोड़कर या बदलकर बीमारी, चोट या विकृति का इलाज करते हैं। देखिए, सर्जरी शल्य चिकित्सा, इसका मतलब होता है यह एक मेडिकल ट्रीटमेंट का जो है एक विधि है। जिस प्रकार से दवाई लेते हैं, जिस प्रकार से जो है हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, अलग अलग जो है मेथड है, उसी एक मेथड में सर्जिकल मेथड सर्जरी भी आता है। जिसमें होता यह है कि बॉडी पार्ट को, शरीर के किसी भी अंग को डॉक्टर के द्वारा, जो सर्जन होते हैं जो सर्जरी करते हैं उसे सर्जन कहते हैं डॉक्टर को। ठीक है, तो सर्जन के द्वारा शरीर के अंगों को चीरकर, काटकर, खोलकर, अंदर से अंगों को निकालकर, उसे जोड़कर फिर या बदलकर बीमारी, चोट या विकृति को इलाज करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली इसमें यही होता है चीरा लगाकर। ठीक है ना, चीरा लगाकर बॉडी के किसी भी अंग में चीरा लगाकर, ठीक है ना, कट करके जो है बॉडी पार्ट के चीज़ों को ट्रीटमेंट या उपचार के लिए बीमारी को, विकृति को ठीक करते हैं, इलाज करते हैं, वही सर्जरी होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, यहाँ पे दिया भी है कि सर्जन वो होता है जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर होते हैं, और कोई स्पेशलिस्ट सर्जन के द्वारा जो है वह एक काम किया जाता है जिसमें शरीर के जिस भी अंग में विकृति हो, समस्या हो, वहाँ पे कट लगाकर, चीरा लगाकर जो है वहाँ पे उसे ठीक करने का जो है प्रयास किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सर्जरी के क्या उद्देश्य होते हैं। जब सर्जरी हम करते हैं या करवाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य यही होता है एक तो पहला बीमारी को ठीक करना, जो भी बीमारी हो। उसके बाद दूसरा ये होता है कि खराब अंगों को निकाल देना, ठीक है, हटा देना, दर्द को कम करना, जान को बचाना, शरीर की बनावट सुधारना। कॉस्मेटिक सर्जरी में देखते होइएगा कि लिंग परिवर्तन कर लेता है, लड़का से लड़की, लड़की से लड़का बन जाता है। ठीक है ना, ओठ को देखिएगा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लेता है। बॉडी लगेगा बुढ़ापा तो जो है उसे चेंज करा के प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है ताकि वो यंग दिखे। तो ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। ठीक है ना, जब आप आगे बढ़ते हैं तो सर्जरी के अलग अलग प्रकार है। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्जरी के प्रकार। देखिए, सर्जरी के बहुत सारे प्रकार है। ठीक है ना, पहला प्रकार है समय के आधार पर। अब समय के आधार पर आप कैसे तय करेंगे। आप लोग देखते होइएगा कि जैसे किसी को एक्सीडेंटल होता है, कोई इमरजेंसी होता है, तो उसे तुरंत OT में सर्जरी करता है डॉक्टर, करना पड़ता है। तो वह जो है तुरंत अगर ज़रूरत पड़े सर्जरी का तो वह समय के आधार पर इमरजेंसी सर्जरी होता है। ठीक है, इमरजेंसी सर्जरी कहने का मतलब होता है कि जिस सर्जरी को तुरंत करना ज़रूरी हो क्योंकि मरीज की जान की खतरा होता है तो उसे इमरजेंसी सर्जरी कहते हैं। ठीक है, मान गए इमीडिएट अगर तत्काल सर्जरी की ही आवश्यकता है और सर्जरी से ही मरीज जो है ठीक हो सकता है तो उस सर्जरी को हम लोग जो है इमरजेंसी सर्जरी कहते हैं। यानी तत्काल सर्जरी, आपातकालीन स्थिति में किया जाने वाला सर्जरी। ठीक है, जैसे देख लीजिए एक्सीडेंट में ब्लीडिंग को रोकने के लिए, अपेंडिक्स रैप्चर होने पर, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने पर, ये जो है आपको ये सब इमरजेंसी कंडीशन है जहाँ पे तुरंत सर्जरी जरूरी होता है ताकि मरीज के जो जान की खतरा है उसे कम किया जाए। तो ये इमरजेंसी सर्जरी होता है। समय के आधार पर तत्काल किया जाएगा, तत्काल अभी किया जाएगा तो इमरजेंसी सर्जरी है। दूसरा होता है इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी कहने का मतलब होता है कि जिस सर्जरी को पहले से प्लान करके किया जाए और जिसमें तुरंत जान का खतरा ना हो उसे इलेक्टिव सर्जरी कहते हैं। इलेक्टिव सर्जरी को प्लानेड सर्जरी भी कहते हैं। ठीक है ना, आप समय के आधार पर समझ गए ना कि अगर तुरंत अभी आवश्यकता हो तो इमरजेंसी सर्जरी होगा, लेकिन प्लानेड किया जाए, सुनियोजित तरीके से किया जाए तो उसे इलेक्टिव सर्जरी कहते हैं, जिसमें जान का खतरा नहीं होता है, हाँ लेकिन ज़रूरी
होता है सर्जरी, क्योंकि उसका ऐसा बीमारी या ऐसा समस्या है जो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता है, तो उसमें 2-4 दिन या 1 सप्ताह का सर्जरी से पहले प्लान किया जाता है। उससे पहले सारे ट्रीटमेंट वगैरह और डायग्नोसिस वगैरह कराया जाता है, फिर सर्जरी होता है, तो वह इलेक्टिव सर्जरी में आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अगर हर्निया हो गया हो तो हर्निया का सर्जरी, अब हर्निया तो कोई जानलेवा है नहीं कि अभी की अभी सर्जरी की ज़रूरत है, तो इसमें प्लान किया जाता है 1 सप्ताह 10 दिन का। कैटरेक्ट सर्जरी, इसमें भी प्लान किया जाता है, कैटरेक्ट के मोतियाबिंद के सर्जरी में भी। तो ये सब सर्जरी जो सुनियोजित हुआ पहले से और बाद में प्लानिंग करके किया जाए तो इलेक्टिव सर्जरी होता है। तो ये जो है समय के आधार पर इमरजेंसी और प्लानेड यानी इलेक्टिव। आगे आते हैं तो उद्देश्य के आधार पर है। अब यहाँ पे उद्देश्य के आधार पर सर्जरी है, पहला था समय के आधार पर, 2 उद्देश्य के आधार पर देख लीजिए। अब क्या क्या उद्देश्य होता है सर्जरी का, तो पहला तो सर्जरी का एक उद्देश्य वाला ये हो सकता है कि डायग्नोस्टिक सर्जरी हो। डायग्नोस्टिक सर्जरी करने का मतलब होता है कि डायग्नोस्टिक मतलब निदान, पता लगाने के लिए, तो बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाने वाला सर्जरी को डायग्नोस्टिक सर्जरी कहते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब ही होता है नैदानिक, तो नैदानिक सर्जरी का मतलब होता है कि इसमें बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, इसमें बीमारी को पता लगाने के लिए छोटा सा चीरा या सर्जरी किया जाता है। बात समझ गए ना, जैसे बायोप्सी हो गया, ठीक है ना, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी हो गया। तो बायोप्सी में जो होता क्या है कि मांस के टुकड़े निकाला जाता है सैंपल भेजने के लिए, तो इसमें हल्का सा सर्जिकल प्रोसेस होता है बायोप्सी में। बात समझ गए ना, ताकि वहाँ से मांस खरोच कर निकाला जाए जिस भी जगह पर करना हो। तो ये सब जो है क्या होता है, डायग्नोस्टिक सर्जरी होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि बीमारी को पता लगाना है, इसलिए सर्जरी करना है। तो पहला डायग्नोस्टिक हो गया। दूसरा जो हो गया क्यूरेटिव सर्जरी है। क्यूरेटिव सर्जरी का मतलब होता है बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए किया जाने वाला सर्जरी को क्यूरेटिव सर्जरी। क्यूरेटिव मतलब क्या होता है, उपचार सर्जरी, उपचार वाला सर्जरी। पहला था डायग्नोस्टिक, जहाँ पे पता लगाने के लिए हम सर्जरी करते हैं कि कौन सी बीमारी है, सैंपल भेजने के लिए। अब क्यूरेटिव में यहाँ पे हम क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए सर्जरी करते हैं बीमारी को, तो जो है क्यूरेटिव सर्जरी होता है, जहाँ पे बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए सर्जरी किया जाता है, उसे क्यूरेटिव सर्जरी कहते हैं। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। उदाहरण के लिए ट्यूमर को रिमूव करना हो, स्टोन को रिमूव करना हो, तो ट्यूमर को हटा देना हो, स्टोन को निकालना हो, तो ये सब ठीक करने की प्रक्रिया है सर्जरी। ठीक है ना, तो ये सर्जरी क्यूरेटिव सर्जरी होता है। बस याद रखना है, ये सब उद्देश्य है कि ठीक करने के उद्देश्य के लिए जो सर्जरी किया जाएगा उससे जो है क्यूरेटिव सर्जरी कहेंगे। ओके, अब है तीसरा प्रिवेंटिव सर्जरी है। प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम होता है, तो भविष्य में होने वाले गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए किया जाने वाला सर्जरी को प्रिवेंटिव सर्जरी कहते हैं। तो प्रिवेंटिव सर्जरी कहने का मतलब होता है कि रोकथाम के उद्देश्य से किया जाने वाला सर्जरी। बात समझ गए, तो किसी बीमारी को बहुत ज़्यादा होने से रोकना है, रोकथाम करना है, तो उस सर्जरी को प्रिवेंटिव सर्जरी कहते हैं। और इस सर्जरी में उद्देश्य के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, तो उद्देश्य यही है कि भाई बीमारी को रोकथाम करने का उद्देश्य से जो सर्जरी किया जाएगा उसे प्रिवेंटिव सर्जरी कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कोलोन पाइलिप रिमूवल, ठीक है ना, कोलोन पॉलिप रिमूवल, हाई रिस्क ब्रेस्ट रिमूवल। तो ये सब जो है, मान गए ब्रेस्ट में और ज़्यादा इन्फेक्शन हो, किसी भी ट्यूमर अगर हो और उसका और ज़्यादा आगे खतरा है, तो उस खतरे को कम करने के लिए हम पहले जो है इसको ब्रेस्ट को रिमूव कर देंगे, या जिस चीज़ से आगे खतरा हो उसके बचाव के लिए पहले ही हम जो है प्रिवेंटिव सर्जरी कर देते हैं। ठीक है ना, रोकथाम सर्जरी, बचाव सर्जरी। तो ये सब उद्देश्य वाला है, जिसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। जैसे पैलिएटिव सर्जरी, तो पैलिएटिव सर्जरी जब बीमारी ठीक नहीं हो सकती है तब दर्द या तकलीफ कम करने के लिए की जाने वाली सर्जरी को पैलिएटिव सर्जरी कहते हैं। पैलिएटिव सर्जरी का अर्थ होता है कि मान गए अब जान चुका है डॉक्टर या कोई भी कि ये बीमारी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक मरीज जिंदा है तब तक उससे तो कष्ट में हम नहीं रह सकते हैं, तड़पा नहीं सकते हैं, तो उसके दर्द या तकलीफ को कम करने के लिए जो सर्जरी किया जाएगा वो पैलिएटिव सर्जरी है। इसे हम लोग राहत भरी सर्जरी भी कह सकते हैं, पैलिएटिव सर्जरी को। तो पैलिएटिव सर्जरी उद्देश्य के आधार पर देख रहे हैं, तो उद्देश्य यही है इसका कि बीमारी नहीं ठीक होने वाला हो, लेकिन मरीज के राहत के लिए, दर्द और तकलीफ को कम करने के लिए हम सर्जरी करते हैं, उसे पैलिएटिव सर्जरी जो है कहते हैं। ठीक है, एकदम सबका उद्देश्य स्पष्ट है कि किसका क्या काम है।
जैसे कैंसर पेन रिलीफ सर्जरी, पैलिएटिव सर्जरी ज़्यादातर कैंसर में होता है और कैंसर का लास्ट स्टेज होता है और व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है, तो उसके पेन को कम करने के लिए हम एक सर्जरी करते हैं, उसको कैंसर पेन रिलीफ सर्जरी कहते हैं, जो पैलिएटिव सर्जरी के अंदर होता है। ओके, चलिए आगे है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है कि चोट, जलन, जन्मजात विकृति के बाद शरीर के अंगों को दोबारा सही रूप देने वाली सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव, री मतलब होता है दोबारा, कंस्ट्रक्टिव मतलब दोबारा से बनाना, दोबारा से जो है उसे अलग रूप देना। तो मान गए किसी को देखते होइएगा कि जल गया हो, चोट लगने से जो है उसका शरीर का जो स्ट्रक्चर है ख़राब हो गया हो, या कोई जन्मजात विकृति में हाथ पैर टेढ़ हो गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सर्जरी जो किया जाता है ताकि उसको सही आकार, सही रूप दिया जाए, उसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। बात समझ गए? तो इसका उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति को जो स्ट्रक्चर खराब है उसको अच्छा स्ट्रक्चर रूप दिया जाए, वही रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है। जैसे बर्न सर्जरी, जलने के बाद जो सर्जरी होता है बर्न सर्जरी, ठीक है। क्लेफ्ट लिप रिपेयर, यानी ओठ तालू जो बच्चा को कट जाता है उसको भी हम सर्जरी करते हैं, तो ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है। इसका उद्देश्य यही है कि अच्छा किया जाए, अच्छा रूप स्ट्रक्चर दिया जाए। ओके, आगे है कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब कॉस्मेटिक सर्जरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसका कॉस्मेटिक सर्जरी, इसका उद्देश्य यही होता है, चूँकि ये सब के सब हम उद्देश्य के आधार पर देख रहे हैं, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि केवल सुंदरता या अपीयरेंस सुधारने के लिए की जाने वाली सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। मान गए किसी फीमेल को, जैसे हीरोइन सब में, एक्ट्रेस सब में, एक्टर लोग में ज़्यादा ये होता है कि जिसको बूढ़ा हो गया है, 60 साल हो गया, लेकिन उसको कम एज का दिखना है, स्किन टाइट चाहिए, तो कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाता है। जिसको ओठ को अट्रैक्टिव दिखाना है, देखते होइएगा कि ओठ हो जो है वो अपना बड़ा बनवा लेती है एक्ट्रेस लोग, तो वो सब यही कॉस्मेटिक सर्जरी ही होता है। सुंदरता के लिए या कुछ अट्रैक्शन के लिए जो सर्जरी करवाया जाए तो वही जो है कॉस्मेटिक सर्जरी होता है, ठीक है। जैसे नोज रीशेपिंग, देखते होइएगा नोज, नाक को जो है लोग हल्का टेढ़ा या हल्का लंबा करवा लेता है। फेस को जो है सही करवाना, तो ये सब जो है अपने सुंदरता या अपीयरेंस को सुधारने के लिए लोग करवाते हैं, दिखने के लिए, तो एक कॉस्मेटिक सर्जरी होता है। और ये भी उद्देश्य ही है कि भाई उसको वैसा दिखना है, सुंदरता अपीयरेंस दिखाना है, इसलिए करवा रही है, तो ये भी कॉस्मेटिक उद्देश्य वाला ही सर्जरी है। समझ गए? तो अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे वो देख रहे थे उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर उसका सबका उद्देश्य क्लियर था कि किसका कौन उद्देश्य है, उस आधार पर सारा सर्जरी था, ठीक है। अब आता है टेक्निक के आधार पर। भाई टेक्निक के आधार पर भी सर्जरी हो सकता है। जैसे पहला है ओपन सर्जरी। तो ओपन सर्जरी आप लोग सुने होंगे। ओपन सर्जरी का मतलब होता है जिस सर्जरी में शरीर को पूरी तरह काट कर खोला जाता है, यानी कट करके चीरा लगाकर खोला जाता है, उसे ओपन सर्जरी कहते हैं, ठीक है ना। ओपन सर्जरी में पूरा मतलब सर्जरी के पार्ट को खोला जा सकता है, अंदर के पूरे बॉडी पार्ट को निकाला जा सकता है, ठीक है। इसमें बड़ा चीरा लगता है ओपन सर्जरी, ठीक है। और उदाहरण के लिए ओपन एब्डोमिनल सर्जरी, पेट में चीरा लगाकर पेट के अंदर के अंगों को निकाल कर उसे ठीक करना, यही जो है ओपन सर्जरी होता है, ठीक है। और दूसरा ओपन सर्जरी हो गया जिसमें बड़ा सर्जरी होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ गए चीज़ों को। दूसरा सर्जरी है मिनिमल इन्वेंसिव सर्जरी। मिनिमल इन्वेंसिव सर्जरी का मतलब होता है कि जिस सर्जरी में छोटे छिद्र बनाकर कैमरा और इंस्ट्रूमेंट से इलाज किया जाता है। तो मिनिमल सर्जरी जो होता है एकदम माइनर, छोटा सा इसमें छिद्र या चीरा किया जाता है, बहुत ज़्यादा ओपन की तरह इसमें चीरा नहीं लगता है, ठीक है। इसमें बस हल्का सा चीरा लगाया जाता है और इसमें कैमरा या इंस्ट्रूमेंट को भेजा जाता है और उससे जो है इलाज किया जाता है, इसीलिए इसे मिनिमल इन्वेंसिव सर्जरी कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखिएगा, लेप्रोस्कोपी सर्जरी। लेप्रोस्कोपी सर्जरी यह मिनिमल सर्जरी का उदाहरण है। जैसे कैमरा के द्वारा लेप्रोस्कोप की मदद से पेट के अंदर सर्जरी की जाती है, तो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए गाल ब्लैडर को रिमूव करना हो तो हम इसी लेप्रोस्कोपी के जरिए करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत छोटा सा चीरा लगता है और चीरा लगाकर लेप्रोस्कोप कैमरा के द्वारा अंदर भेजा जाता है, ठीक है।
बी नंबर होता है इंडोस्कोपिक सर्जरी। ठीक है, क्या चीज़? इंडोस्कोपिक सर्जरी। इंडोस्कोपिक सर्जरी शरीर के प्राकृतिक रास्ते मुंह, नाक, गुद्दा से की जाने वाली सर्जरी है। इंडोस्कोपिक सर्जरी में इसमें एक कैथेटर के माध्यम से बॉडी के अंदर जो है भेजा जाता है। यह शरीर के प्राकृतिक रास्ते जैसे मुंह, नाक, गुद्दा, इनसे जो है भेजा जाता है अंदर, और इससे जो है आपको सर्जरी जैसे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, ये सब जो है किया जाता है। बेसिकली इसका जो इंडोस्कोपी होता है, इसका काम होता है पता लगाने के लिए, ठीक है, कि अंदर कौन सी समस्या जो है आंतों में, ठीक है ना। और इंडोस्कोपी सारे शरीर के अंदर की जांच करने के लिए किया जाता है। आगे है रोबोटिक सर्जरी है। अब ये सब के सब जो है आपको मिनिमल सर्जरी में आता है। तो मिनिमल सर्जरी छोटा सर्जरी है। तो रोबोटिक सर्जरी भी रोबोटिक और कंप्यूटर के मदद से की जाने वाली हाई प्रिसीजन सर्जरी है। बात समझ गए ना। तो ये रोबोटिक सर्जरी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें रोबोट और कंप्यूटर की मदद से जो है सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है। जैसे प्रोस्टेट सर्जरी करना हो तो रोबोटिक सर्जरी किया जाता है, ठीक है, लेकिन महंगा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे रिस्क के आधार पर हम लोग देखते हैं कि रिस्क के आधार पर यानी जोखिम के आधार पर सर्जरी। तो जोखिम के आधार पर पहला मेजर सर्जरी होता है, ठीक है। मेजर सर्जरी में लंबी, जटिल और अधिक जोखिम वाली सर्जरी होती है। इसमें बड़ा सर्जरी होता है, काफ़ी घंटों तक चलता है मेजर सर्जरी, ठीक है। जैसे मेजर सर्जरी जटिल होता है, जैसे हार्ट का सर्जरी करना हो, ठीक है ना, लंग्स का करना हो, जो जटिल वाला सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी हो गया, ये सब जटिल और लंबे देर तक चलने वाला सर्जरी होता है। ओके। दूसरा है माइनर सर्जरी। माइनर सर्जरी जिसमें कम समय लगता है, छोटी सर्जरी होती है, ठीक है, कम समय और कम जोखिम वाली सर्जरी होती है, उसे माइनर सर्जरी कहते हैं। जैसे अपसेस को ड्रेन करना हो, घाव के जो है उसको ड्रेनेज करना हो, तो माइनर सर्जरी के द्वारा होता है। ओके। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं सर्जरी करने का क्या क्या रिस्क जोखिम होता है। तो देखिए, सर्जरी करने का जोखिम में इन्फेक्शन हो सकता है, हाई ब्लीडिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, एनेस्थेसिया का रिएक्शन हो सकता है, जिससे व्यक्ति को हम बेहोश करते हैं, उससे रिएक्शन भी हो सकता है। तो कुल मिला के सर्जरी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। ये सारा बीच बीच में उद्देश्य के आधार पर, समय के आधार पर, रिस्क के आधार पर, ठीक है ना, ये सब जो मैंने आपको आधार पर बताया है, अगर ये आधार नहीं याद रहे तो आप डायरेक्ट जो है 10-12 कम से कम तो मैं प्रकार पढ़ाया हूँ, उस 10-12 प्रकार को डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। और अगर अलग अलग आधार पर लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। बात समझ गए ना चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।